नमस्कार सभी को MGGS रिज़ल्ट अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि MGGS केस की माननीय राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में नेक्स्ट हियरिंग्स कब होने वाली है और इन हियरिंग्स के बाद रिज़ल्ट की क्या संभावनाएं बनती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको MGGS में पद स्थापन तक असिस्टेंस मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। जैसे कि आपको मालूम है, राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच जो कि सिंगल बेंच थी, उसने MGGS केस में जो निर्णय है वो पिटिशनर के पक्ष में सुनाया था, जिसमें 10 नंबर बोनस को हटा दिया गया था। राजस्थान सरकार माननीय राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच के उस सिंगल बेंच के निर्णय को डबल बेंच में चुनौती दी है और इसमें जो अगली सुनवाई होनी है वो होनी है 12 दिसंबर 2024 को। और इसमें जो राजस्थान सरकार ने प्रतिवादी बनाया है वो बनाया है सुमन खामरा को, और जो एक अन्य सुनवाई है वो होनी है 13 दिसंबर 2024 को, जिसमें जो प्रतिवादी बनाया राजस्थान सरकार ने वो हैं मोहनलाल शर्मा। तो अब हम देखते हैं कि 12 और 13 दिसंबर की राजस्थान हाई कोर्ट की जो डिवीज़न बेंच है उसमें जो निर्णय आ सकते हैं उनकी क्या संभावनाएं बनती है। तो हम देखते हैं कि निर्णय हो सकता है कि इन दो सुनवाइयों में कोई फाइनल जजमेंट आ जाए, और उसमें जो जजमेंट आएंगे उसमें एक स्पेकुलेशन है, वो ये है कि इफ़ जजमेंट कम्स इन फेवर ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, यानी अगर जजमेंट राजस्थान सरकार के पक्ष में आता है, यानी कि डिवीज़न बेंच जो है वो जो सिंगल बेंच का निर्णय था उसको पलट देती है और 10 नंबर बोनस को जायज़ ठहरा देती है। तो आगे चर्चा और बढ़ाएं आगे चर्चा को, उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये स्पेकुलेशंस है, यानी केवल अंदाज़ा है जिससे आपकी राय भिन्न हो सकती है, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो जो बन सकती हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर फैसला डिवीज़न बेंच का राजस्थान सरकार के पक्ष में आ जाता है तो क्या संभावनाएं बनती है। तो जो प्रतिवादी हैं, कौन प्रतिवादी, रेस्पोंडेंट, जैसे कि सुमन खामरा और मोहनलाल शर्मा, प्रतिवादी उस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी प्रतिवादी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि भाई 10 नंबर बोनस है वो जायज़ नहीं है और हम उसको हटवाना चाहते हैं, तो वो इस डिवीज़न बेंच के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब हम, और हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ना जाएं। एक बात जो दूसरा जो स्पेकुलेशन या संभावना बनती है वो क्या है, इफ़ द जजमेंट कम्स इन फेवर ऑफ रिस्पोंडेंट, यानी जो प्रतिवादी है सुमन खामरा और मोहनलाल शर्मा जैसे, उनमें किसी भी केस में उनके पक्ष में निर्णय आ जाता है, यानी सरकार ये माननीय कोर्ट डिवीज़न बेंच में निर्णय देता है कि सिंगल बेंच का निर्णय सही था और उसको सही ठहराती है, और 10 नंबर का जो बोनस है 10 नंबर के बोनस को हटा ही देती है कि वो निर्णय सही था, 10 नंबर बोनस नहीं मिलेगा। तो क्या संभावनाएं बनती है। तो इसमें जो अगली संभावना बनेगी वो ये बनेगी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करेगी, इस निर्णय के खिलाफ, डिवीज़न बेंच के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। और ये संभावना ज़्यादा है, और ज़्यादा क्यों है मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल बेंच का निर्णय जो पिटिशनर्स के पक्ष में आया था कि 10 नंबर का बोनस देना ठीक नहीं है, उसको हटा दिया गया था, उस निर्णय के खिलाफ राजस्थान सरकार डबल बेंच में यानी डिवीज़न बेंच में गई।
अगर डिवीज़न बेंच भी उस निर्णय को सही ठहराता है तो राजस्थान सरकार उस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, क्योंकि जो डिवीज़न बेंच में गया है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, क्योंकि उनकी नज़र में ये फैसला ठीक नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना ज़्यादा है। तो जो इसमें जो शिक्षक गण हैं, जो MGGS के कैंडिडेट्स हैं, उनके पक्ष में ये पहले वाली जो संभावना है वो ठीक बैठती है कि मान लो 10 नंबर का बोनस हटा दिया गया है, यानी हटा दिया नहीं सॉरी लागू कर दिया। 10 नंबर का जो बोनस है उसको डिवीज़न बेंच ने जायज़ ठहरा दिया। क्या जायज़ कि ये ओके है, इसको राजस्थान सरकार दे सकती है। तो अगर पिटिशनर्स जो प्रतिवादी थे, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय के खिलाफ अपील नहीं करते हैं तो फिर रिजल्ट जारी हो जाएगा और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा। और कुछ एक और स्पेकुलेशंस चल रही है कि अगर सारे जो प्रतिवादी हैं वो इस केस को नहीं लड़ते हैं और अपना नोट प्रेस दे देते हैं तो भी इस केस की सुनवाई है वो डिवीज़न बेंच में होगी, क्योंकि सरकार जो सिंगल बेंच का निर्णय है उससे संतुष्ट नहीं है और वो 10 नंबर को लागू करवाना चाहती है। तो कोई भी अगर प्रतिवादी इस केस को नहीं लड़ता है तो भी फैसला है वो कोर्ट का उनके पक्ष में आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। और दूसरा, जो इतने प्रतिवादियों को नोट प्रेस करके कि हम इस केस को नहीं लड़ते वो मुश्किल है, क्योंकि जो पहले प्रतिवादी हैं सुमन कामरा, उनके साथ जो अन्य प्रतिवादी हैं उनकी संख्या 18 है। जो दूसरे प्रतिवादी मोहनलाल शर्मा है उनके साथ अन्य प्रतिवादियों की संख्या 15 है और सारे 33 होते हैं। और राजस्थान हाईकोर्ट की जो प्रिंसिपल बेंच है जोधपुर, उसमें भी कई पिटिशनर के केस लगे हुए हैं, तो वो भी प्रतिवादी हैं, वो भी आगे उनका भी नोट प्रेस चाहिए होगा। तो वो कोई सल्यूशन नहीं है। अब ये केस पूर्णतः कोर्ट में और कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।